दोस्तों हमारी अर्थ का ज्यादातर एरिया तो समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन इन समुद्रों के बीच में जो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े मौजूद हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ये टोटल 7 हैं। बचपन से हमें यही पढ़ाया जा रहा है कि हमारी अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 महाद्वीप हैं। यहाँ तक कि गूगल पर सर्च करने में भी आपको यही नंबर मिलता है। लेकिन दोस्तों एक रिसर्च ने पूरी दुनिया को तब हैरान कर दिया जब वैज्ञानिकों को एक नया महाद्वीप मिला जिसे जीलैंडिया नाम दिया गया है। जीलैंडिया को साइंटिस्ट एर्थ कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। ये प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड कंट्री के बिल्कुल नीचे मौजूद है। यानी इस महाद्वीप पर केवल एक देश है जिसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं। न्यूजीलैंडिया कॉन्टिनेंट का 95% हिस्सा समुद्र के पानी में डूबा हुआ है। इसका केवल 5% हिस्सा ही पानी के ऊपर है जिसे हम न्यूजीलैंड के रूप में देखते हैं। अभी तक न्यूजीलैंड को केवल एक आइलैंड ही समझा जाता था, लेकिन अब साइंटिस्ट न्यूजीलैंड को एक ऐसा आइलैंड कहते हैं जो असल में एक डूब चुके बड़े से महाद्वीप का हिस्सा है। वर्ल्ड के एर्थ कॉन्टिनेंट न्यूजीलैंडिया की डिस्कवरी ने अचानक से पूरी दुनिया के जियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया, क्योंकि इस न्यूली डिस्कवर्ड महाद्वीप का टोटल एरिया 4,92,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बांग्लादेश के एरिया से 3 गुना, श्रीलंका के टोटल एरिया से 8 गुना ज्यादा है। हालांकि अगर ये आज भी जमीन के ऊपर होता तो ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता। लेकिन अब हमारे मन में सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े महाद्वीप को वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया, और ये कॉन्टिनेंट आखिर कैसे समुद्र में डूबा। और दुनिया में कहीं भी समुद्र के नीचे अगर हम जाएं तो बहुत ज्यादा गहराई में जाने के बाद हमें जमीन मिल ही जाती है। तो फिर हम इस पर्टिकुलर एरिया में मिली जमीन को महाद्वीप क्यों मान रहे हैं? दरअसल दोस्तों हम इसे महाद्वीप इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये एरिया भले ही समुद्र के नीचे है, पर वैज्ञानिकों को इस एरिया में इंसानों और जानवरों की पुरानी दबी हुई हड्डियां मिली हैं, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। और इससे ये पता चलता है कि कभी ये एरिया पानी के ऊपर रहा होगा और तब यहाँ पर इंसान और जानवर सेम वैसे ही रहते होंगे जैसे आज दुनिया के बाकी के महाद्वीपों में रहते हैं। दोस्तों ये है हमारी अर्थ का मैप, जिसमें आप आसानी से 7 महाद्वीपों को देख सकते हैं। सबसे बड़ा है एशिया, इसके अलावा अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हमें इसमें दिखाई देते हैं। अब इसमें एक और महाद्वीप आप कह सकते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा आइलैंड आपको दिखेगा जो कि न्यूजीलैंड है। इसी एरिया में है जीलैंडिया। अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो आज से करोड़ों साल पहले हमारी अर्थ पर इतने महाद्वीप अलग अलग नहीं थे, बल्कि केवल एक सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था। यानी सारी जमीन एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और इसका नाम था पैंजिया। धीरे धीरे वक्त बदला और जमीन में नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली मूवमेंट की वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटने लगा और टूटकर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसमें से पहले हिस्से को लॉरेशिया कहा जाता है, जो मूवमेंट करते करते अर्थ के उत्तरी भाग में चला गया। इसके बाद भी कई सारे डिवीजन हुए, जिससे नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके अलावा पैंजिया के दूसरे हिस्से को गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया और ये भी कई कॉन्टिनेंट में आगे चलकर डिवाइड हुआ, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका का फॉर्मेशन हुआ। यानी दोस्तों अगर वैज्ञानिकों की माने तो हमारी अर्थ पर मौजूद सभी 7 कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का ही हिस्सा हैं। ये एक पजल की तरह है, एक पजल जिसे आप कई भागों में तोड़ दें, जिसे बाद में वापस जोड़ा जा सकता हो। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के लिए ऐसा ही किया और जब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की मदद से इन्होंने इन सभी कॉन्टिनेंट को पजल की तरह जोड़कर देखा तो पैंजिया का पजल पूरा नहीं हो रहा था और एक हिस्सा इन्हें मिसिंग लग रहा था। और इसी वजह से एक मिसिंग कॉन्टिनेंट की खोज शुरू हुई, जो साल 2017 में जाकर खत्म हुई, जब न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया के 11 रिसर्चर्स ने मिलकर जीलैंडिया कॉन्टिनेंट की खोज को अंजाम दिया। दोस्तों जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का ज्यादातर हिस्सा 3,500 फीट की गहराई तक डूबा हुआ है। इसका 5% हिस्सा ही पानी के ऊपर है। अब ऐसे कौन से सबूत हैं जिनकी वजह से हम वैज्ञानिकों की इस बात को माने कि ये जीलैंडिया भी एक महाद्वीप था? तो शायद आप जानकर हैरान हो जाएं कि इसकी मॉडर्न डिस्कवरी जो 2017 में हुई, उससे पहले भी ईयर 1642 में इंसानों को समुद्र में छिपे इस महाद्वीप के सबूत मिले थे, क्योंकि इस दौरान एबेल तस्मान नाम का एक डच समुद्री सेलर इस एरिया से गुजर रहा था और अनजाने में उसने इस महाद्वीप की खोज कर दी थी। दोस्तों ये वो दौर था जब इंसान लगातार अर्थ पर नए नए महाद्वीपों की खोज कर रहे थे। इसी दौरान अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों की खोज हुई जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। और इसी दौरान एबेल तस्मान इंडोनेशिया के जकार्ता पोर्ट से 2 छोटी बोट्स लेकर साउदर्न हेमिस्फेयर की ओर एक बड़े महाद्वीप की खोज में निकल पड़ा। उसे यकीन था कि इस एरिया में भी एक बड़ा जमीन का टुकड़ा उसे मिल सकता है। इसके बाद अपनी लंबी जर्नी को पूरा करते हुए वो न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर आ पहुंचा। न्यूजीलैंड के छोटे साइज को देखकर वो ये तो समझ गया था कि ये वो कॉन्टिनेंट नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है, लेकिन वो अपनी खोज को आगे बढ़ाता उससे पहले उसे एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया। उस टाइम न्यूजीलैंड में रहने वाले मूल निवासियों ने एबेल तस्मान और उसके साथियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 यूरोपियन सेलर्स मारे गए। इस इंसिडेंट का असर एबेल तस्मान पर ऐसा पड़ा कि उसने इस जगह का नाम मर्डर्स बे रख दिया और वो न्यूजीलैंड की जमीन पर आगे बढ़े बिना वापस अपने देश लौट गया और अपनी खोज को बंद कर दिया। एबेल तस्मान ने उस वक्त ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस बड़े महाद्वीप को ढूंढ रहा है वो असल में उसके जहाज के नीचे पानी में मौजूद था। अफसोस की बात है कि हमारे पास इस महाद्वीप के होने के सबूत इन 4 सदियों से मौजूद थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने दोबारा इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। हालांकि 2017 में ये डिस्कवरी कंप्लीट हुई, लेकिन आज भी हमारी बुक्स और गूगल सर्च इंजन पर ये बात ऑफिशियली अपडेट नहीं की गई है और शायद इस वजह से इसे अपडेट नहीं किया जा रहा क्योंकि ये महाद्वीप अब इंसानों के रहने लायक नहीं है। ये समुद्र के नीचे जा चुका है। किसी जमीनी एरिया को महाद्वीप तब डिक्लेयर किया जाता है जब वो कुछ शर्तों को पूरा कर रही हो, जैसे कि उस जमीनी एरिया के पास अपना एक डिफाइंड कम से कम 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का टोटल लैंड एरिया होना चाहिए। इसके अलावा वो अपनी अगल बगल की क्रस्ट लेयर से ऊपर होना चाहिए। जियो साइंस में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जीलैंडिया कॉन्टिनेंट का साइज वैज्ञानिकों ने जो सोचा है उससे भी दोगुना बड़ा हो सकता है। ये क्योंकि समुद्र में लगभग 2 किलोमीटर नीचे मौजूद है, तो ये बहुत सारी मरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। इसके बिल्कुल ऊपर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के भी छोटे छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले जीलैंडिया 2 अलग अलग महाद्वीपों ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका को एक साथ जोड़ने का काम करता था, लेकिन तकरीबन 15 करोड़ साल पहले वो इन दोनों से अलग हो गया और करीब 2.3 करोड़ साल पहले बढ़ते वाटर लेवल की वजह से ये समुद्र में डूब गया। आज इसका 95% हिस्सा डूब चुका है। साइंटिस्ट अब इस महाद्वीप को लेकर बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह आज से कई करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े जानवर पाए जाते थे, तो क्या जीलैंडिया में भी वो जानवर पाए जाते थे? क्या उनके फॉसिल्स हमें आज भी वहां मिल सकते हैं? इसको लेकर इस महाद्वीप पर खोज भी जारी है और हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स पाए जाते हों जिनके बारे में आज तक हमें नहीं पता चल सका है। इनके फॉसिल्स यहाँ मिले तो उनके बारे में भी दुनिया जान पाएगी। हो सकता है यहाँ भी कुछ अलग तरह के डायनासोर्स रहते हों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए।